आत्म प्रेम और भावनात्मक लचीलापन एक ऐसी पुस्तक है जो आपको खुद से प्यार करना और जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह पुस्तक आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक सलाह और सरल अभ्यास प्रदान करती है। इसमें आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा और शांति प्रदान करते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को समझने, तनाव से निपटने और आत्मसम्मान को बढ़ाने के तरीके जानना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित हो सकती है। आइए इस पुस्तक के जरिए जानें कैसे आत्म प्रेम और भावनात्मक लचीलापन से हम अपनी जिंदगी को और भी सकारात्मक बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के मुख्य विचारों को सरल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आत्म प्रेम और भावनात्मक लचीलापन की इस यात्रा को। चैप्टर 1, आत्म प्रेम का महत्व। आत्म प्रेम केवल खुद को पसंद करना नहीं है, बल्कि अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और खुद के प्रति दयालु रहना है। यह वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिरता और सकारात्मकता प्रदान करता है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आप अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करते हैं। खुद से प्यार करना इस बात को समझने से शुरू होता है कि आप कौन हैं और आपके मूल्य क्या हैं। आत्म प्रेम का अर्थ है अपने प्रति ईमानदार रहना और खुद को अन्य लोगों से तुलना करने से बचना। यह आपको आत्म जागरूकता प्रदान करता है, जिससे आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आत्म प्रेम आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, क्योंकि यह नकारात्मक विचारों और आत्म आलोचना को कम करता है। यह आपको अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप अपने आप को वह समय और स्थान देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है, जिससे मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। इसके साथ ही आत्म प्रेम आपके संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप खुद के साथ दयालु होते हैं, तो आप दूसरों के साथ भी सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक व्यवहार करते हैं। आत्म प्रेम से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप अपने जीवन में निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए आत्म प्रेम अनिवार्य है। यह न केवल आपकी खुशी का स्रोत बनता है, बल्कि आपके जीवन को एक उद्देश्य और दिशा भी प्रदान करता है। चैप्टर 2, आत्म प्रेम की नींव। आत्म प्रेम की नींव 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है: आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति और नकारात्मक सोच से मुक्ति। ये 3 पहलू मिलकर हमें अपने साथ एक सशक्त और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करते हैं। 1, आत्म जागरूकता, खुद को पहचानना। आत्म जागरूकता वह पहला कदम है जिससे आत्म प्रेम की यात्रा शुरू होती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं और हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार कैसे काम करते हैं। आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानते हैं। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 2, आत्म स्वीकृति, अपनी खूबियों और कमजोरियों को स्वीकार करना आत्म प्रेम का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसा आप हैं। इसका मतलब है कि अपनी कमजोरियों को लेकर शर्म महसूस करने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करना। आत्म स्वीकृति हमें सिखाती है कि हर इंसान में कमियां होती हैं और यह पूरी तरह से सामान्य है। जब हम अपने गुणों और दोषों को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद के प्रति दयालु बनते हैं और आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं। 3, नकारात्मक सोच से मुक्ति। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हमारे भीतर का आलोचक अक्सर हमें खुद को छोटा महसूस कराता है। आत्म प्रेम का अंतिम स्तंभ यह है कि हम इस नकारात्मक सोच से छुटकारा पाकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इसका मतलब है अपने बारे में सकारात्मक बातें सोचना और खुद को प्रोत्साहित करना। सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक शांति को बनाए रखती है, बल्कि हमें कठिन समय में भी हिम्मत देती है। ये 3 पहलू आत्म प्रेम को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं और हमें मानसिक व भावनात्मक रूप से सशक्त बनाते हैं। चैप्टर 3, भावनात्मक लचीलापन। भावनात्मक लचीलापन वह क्षमता है जो हमें कठिन परिस्थितियों और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। यह न केवल समस्याओं से उबरने की शक्ति है, बल्कि उनसे सबक लेकर और भी मजबूत बनने की प्रक्रिया है।
यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भावनात्मक लचीलापन का सबसे बड़ा पहलू है मुश्किल समय में खुद को संभालने की क्षमता। जीवन में असफलताएं, तनाव और संघर्ष सामान्य हैं, लेकिन हर किसी की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। लचीलापन हमें इन नकारात्मक अनुभवों को एक अवसर के रूप में देखने की दृष्टि देता है। यह हमें यह सिखाता है कि मुश्किल समय में खुद को टूटने देने के बजाय अपनी ऊर्जा और ध्यान को समाधान खोजने पर केंद्रित करें। तनाव और असफलताओं से सीख लेना भावनात्मक लचीलेपन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। हर चुनौती हमें एक नया अनुभव और सीखने का मौका देती है। जब हम अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में देखते हैं, तो यह न केवल हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करता है। तनाव और असफलताओं से सीख लेना भावनात्मक लचीलेपन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। हर चुनौती हमें एक नया अनुभव और सीखने का मौका देती है। जब हम अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में देखते हैं, तो यह न केवल हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करता है। भावनात्मक लचीलापन विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और आत्म प्रेम जरूरी है। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और अपने विचारों को प्रबंधित करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। यह क्षमता न केवल हमारी व्यक्तिगत बल्कि व्यावसायिक जीवन को भी सफल बनाती है। जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए भावनात्मक लचीलापन एक महत्वपूर्ण गुण है, जो हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। चैप्टर 4, आत्म प्रेम के 7 चरण। आत्म प्रेम का अभ्यास करने के लिए 7 मुख्य चरण हैं, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सशक्त बनाते हैं। ये चरण आत्म प्रेम की यात्रा में मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। 1. खुद के लिए समय निकालें। खुद को प्राथमिकता देना आत्म प्रेम का पहला कदम है। दिन भर की व्यस्तता के बीच अपने लिए समय निकालें, चाहे वह ध्यान करना हो, किताब पढ़ना हो या बस शांति से बैठना हो। यह समय आपको मानसिक रूप से रिचार्ज करता है। 2. स्वस्थ आदतें विकसित करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आत्म प्रेम का अभिन्न हिस्सा है। पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये आदतें न केवल आपके शरीर बल्कि दिमाग को भी स्वस्थ रखती हैं। 3. अपनी गलतियों को माफ करें। गलतियां इंसान होने का हिस्सा हैं। खुद को माफ करना सीखें और आगे बढ़ें। अपने बीते हुए फैसलों को खुद पर हावी न होने दें। यह आपको मानसिक शांति और नई शुरुआत का अवसर देता है। 4. सकारात्मक संवाद करें। अपने आप से नकारात्मक बातें करने से बचें। खुद को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 5. खुद को प्रेरित रखें। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहें और अपने जीवन के लक्ष्यों को याद रखें। आत्म प्रेरणा आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देती है। 6. प्राथमिकताएं तय करें। अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जरूरतों को अनदेखा न करें। 7. खुद को समय समय पर नया रूप दें। नई चीजें सीखें, अपने व्यक्तित्व को निखारें और जीवन में बदलावों का स्वागत करें। खुद को लगातार बेहतर बनाना आत्म प्रेम का प्रमाण है। इन 7 चरणों को अपनाकर आप अपने जीवन में आत्म प्रेम को गहराई से महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलन और खुशी से भर सकते हैं। चैप्टर 5, व्यावहारिक अभ्यास। आत्म प्रेम को वास्तविक जीवन में अपनाने के लिए कुछ सरल और प्रभावी अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। 1. ध्यान और जर्नलिंग करें। ध्यान मेडिटेशन मन को शांत रखने और आत्म जागरूकता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि आपको अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जर्नलिंग में आप अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को लिख सकते हैं। यह अभ्यास आपको खुद से जुड़ने और अपने मानसिक बोझ को हल्का करने में मदद करता है। 2. आभार व्यक्त करने की आदत डालें। अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। रोजाना 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपको जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और आपके दृष्टिकोण को बेहतर बनाती है।
आभार व्यक्त करना आत्म प्रेम को गहराई से महसूस करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3. आत्म प्रेम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आत्म प्रेम को एक आदत के रूप में विकसित करें। अपने स्वास्थ्य, खुशी और जरूरतों को प्राथमिकता दें। अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक लें, किताब पढ़ें, संगीत सुनें या वह करें जो आपको खुशी देता है। आत्म प्रेम का मतलब है खुद को उस तरह का ध्यान देना जैसा आप अपने प्रियजनों को देते हैं। इन व्यावहारिक अभ्यासों को अपनाकर आप न केवल खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकेंगे। चैप्टर 6, रिश्तों में सामंजस्य। सकारात्मक और स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले खुद से जुड़ना और खुद को प्यार करना जरूरी है। जब आप अपने प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, तभी आप दूसरों के साथ गहरे और सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं। पहली बात, दूसरों से जुड़ने से पहले खुद को प्यार करें। रिश्तों में सामंजस्य की शुरुआत आत्म प्रेम से होती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी जरूरतों को समझते हैं, तो आप दूसरों से स्वस्थ तरीके से जुड़ पाते हैं। आत्म प्रेम आपको आत्मनिर्भर बनाता है और रिश्तों में जरूरतमंद या असुरक्षित महसूस करने से बचाता है। यह आपको अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 2. सीमाएं बनाना और सहानुभूति रखना सीखें। रिश्तों में सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। यह न केवल आपको अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने में मदद करता है, बल्कि दूसरों के साथ सम्मानजनक दूरी बनाए रखने का भी एक तरीका है। सीमाएं बनाते समय अपनी जरूरतों को स्पष्ट करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। सहानुभूति रखना रिश्तों में गहराई लाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी परवाह करने की कोशिश करते हैं, तो यह उनके साथ आपके संबंधों को मजबूत बनाता है। सहानुभूति का मतलब है बिना किसी निर्णय के दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और उनकी मदद करना। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आत्म प्रेम, सीमाएं और सहानुभूति तीनों का संतुलन जरूरी है। ये तत्व न केवल आपके संबंधों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपके जीवन को भी खुशहाल और संतुलित बनाते हैं। निष्कर्ष, आत्म प्रेम और भावनात्मक लचीलापन आपकी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और खुद को बेहतर बनाने की इस यात्रा की शुरुआत करें। याद रखें, आत्म प्रेम कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक आवश्यक तरीका है। वीडियो स्क्रिप्ट का अंत। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल द बुक टू ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। आत्म प्रेम की इस यात्रा में पहला कदम अभी उठाएं। खुद से प्यार करना शुरू करें और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक जानकारी के साथ। धन्यवाद।